शिक्षा का मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए तो एकदम निश्चिंत होते हैं, बेफिक्र होते हैं कि उनका जो बच्चा है वहाँ पर सुरक्षित है, सेफ़ है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब परिवार वाले अपने रिश्तेदारी में भी जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो अपने बच्चों का उन पर हमेशा ध्यान रहता है, उनके बच्चे घर पे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का उन्हें बेहद बेफिक्र होकर के वो कहीं रह ही नहीं सकते। पड़ोसियों से पूछते हैं। मैंने एक सच्ची घटना आपको पहले कुछ समय पहले भी सुनाई थी, आप उसको सुन भी सकते हैं। आज जो सच्ची घटना है वो बिहार की निकल करके सामने आई है। वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के अररिया ज़िले से। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल बिहार का एक ज़िला लगता है अररिया और इसी अररिया का एक थाना लगता है महलगाँव। इसी महलगाँव थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है और इसी गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार के जो मुखिया थे वो गुलशन है। गुलशन की पत्नी है और उनकी एक बेटी है, जिस बेटी की उम्र लगभग 14 साल के करीब होती है। बेटी जो है वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रही होती है, उसी गांव का जो जूनियर स्कूल होता है उसी में पढ़ रही होती है। एक दिन शनिवार का दिन होता है। उस दिन बच्ची के स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो गुलशन गुप्ता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी बेटी को भेज दीजिए स्कूल में। उसको जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म है और बुक है बस वही बची हुई है, बोल दीजिए कि आ करके अपना यूनिफॉर्म और बुक ले करके चली जाए। इस पर गुलशन गुप्ता कहते हैं कि ठीक है, लेकिन सर आज तो छुट्टी है, आप मंडे को दे दीजिएगा, बस उसी काम के लिए क्या ही जाएगी। इस पर जो गुलशन जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि आज मैं खाली बैठा था तो सोचा कि बस एक ही बच्ची का बचा हुआ है तो वो लेकर के चली जाए, मुझे कुछ रजिस्टर मेंटेन करना है, वही मैं बैठ के कर रहा हूँ। और आएगी तो थोड़ा बहुत मदद भी करवा देगी, रजिस्टर भी मेंटेन करवा देगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि विद्या का मंदिर जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को महसूस करते हैं। इसलिए जो गुलशन होते हैं वो अपनी बेटी को कहते हैं कि ठीक है स्कूल चली जाओ, वहाँ पे कुछ रजिस्टर मेंटेन करना है और साथ ही साथ तुम्हें यूनिफॉर्म और बुक मिलेगी, ले करके चली जाना। जो अनुराधा होती है वो कहती है कि ठीक है, और वहाँ से वो तैयार होती है स्कूल के लिए और फिर चली जाती है। दरअसल स्कूल जो होता है ज़्यादा दूरी पे नहीं होता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है उसके घर से, और वहीं पर वो स्कूल होता है। लड़की जाती है, वो स्कूल पहुँचती है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचती है तो जो प्रिंसिपल होते हैं उस लड़की को ले करके सीधे जो छत की जो दूसरी बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग में ले करके चले जाते हैं। अब उस बिल्डिंग में जाते ही जो कमरा होता है उस कमरे का दरवाज़ा वो बंद करना भूल जाते हैं और उस लड़की के साथ हैवानियत करने लगते हैं, यानी कि उस लड़की के बदन से एक एक कपड़े को अलग करने लगते हैं, यानी कि उस लड़की को पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर देते हैं। और उसके बाद उस लड़की के साथ वो हैवानियत करने लगते हैं और अपने भी जो कपड़े होते हैं, अपने आधे कपड़े वो उतार देता है व्यक्ति, पैंट और शर्ट दोनों उतारता है, साथ ही साथ केवल वो बनियान पे होता है, उसके शरीर पे और कोई कपड़े नहीं होते हैं। क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और स्कूल का उसने गेट बंद कर लिया था, अब किसी को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं थी। लेकिन अब वो अपने काम में एकदम मदमस्त होता है और उस लड़की के साथ हैवानियत पे हैवानियत कर रहा होता है। लेकिन वो एक चीज़ भूल गया था कि वो जो लड़की है ऐसी पहले भी आ सकती थी, लेकिन आज उस लड़की के पीछे एक लड़का भी आया था। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी का एक तरफा प्यार करने वाला आशिक होता है। जब वो लड़की को जाते हुए स्कूल देखता है तो उस लड़की का पीछा करता है। जैसा उस लड़के का नाम आलोक होता है। आलोक उस लड़की का पीछा करते करते और उस कमरे तक पहुंच जाता है जिस कमरे में उस लड़की के साथ हैवानियत हो रही थी, उस लड़की के साथ रेप हो रहा था। चोरी छुप के जैसे ही वो देखता है कि उसकी जो प्रेमिका है पूरी तरीके से नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और जो प्रिंसिपल है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब है, वो उस लड़की के साथ हैवानियत कर रहा है, उस लड़की पे टूटा पड़ा हुआ है, दरिंदगी उस लड़की के साथ कर रहा है। अब इस चीज़ को उस लड़के के पास एक फ़ोन होता है छोटा सा, और उसी फ़ोन में उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर वहाँ से भागा अपने जो कुछ बगल में ही घर होते हैं उस घर के पास जा करके और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि जो स्कूल का प्रिंसिपल एक लड़की के साथ गंदा काम कर रहा है, उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले सुनते हैं वो लोग भागे पूरे जो गांव के लोग होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे ही बातें आग की तरफ फैलती है लोग वहां पर जमा होने लगते हैं।
और उस कमरे के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो प्रिंसिपल हैवानियत कर रहा था। दरअसल इसका प्रिंसिपल को अंदाज़ा ही नहीं था, अंदेशा ही नहीं था कि उस जो वो कर रहा है उसको गांव के लोगों में ये बात फैल चुकी है और गांव के लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं लाठी डंडा ले करके। और जो जैसे ही जब प्रिंसिपल जो होता है वो शोर की आवाज़ सुनता है कि गांव के जो लोग हैं वो शोर करते हुए इसी तरफ बढ़े आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो अपने कपड़े पहनता है और पहनकर लड़की को भी बोलता है कि कपड़े पहनने के लिए। इतने में जो उसका काम था वो ख़त्म हो चुका था और फिर वो जैसे ही वो लेकर के लड़की को बाहर निकल रहा होता है उस कमरे से, इतने में जो गाँव वाले होते हैं उस स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं और उस प्रिंसिपल को उस बिल्डिंग से निकल करके आते हुए देख लेते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल को पकड़ लिया जाता है और प्रिंसिपल को पीटा जाने लगता है। गांव के जो लोग हैं वहाँ पर ये बात फिक्स की जाती है कि पहले पंचायत होगी, पंचायत में इसका निर्णय होगा कि आखिर इस प्रिंसिपल के साथ करना क्या है। इसने इस शिक्षा के मंदिर को धूमिल किया है, इसकी जो छवि होती है इसको धूमिल कर दिया है, ऐसे पवित्र स्थान को इसने गंदा कर दिया है। ऐसे इंसान का इस धरती पर रहना ज़रूरी नहीं है और ऐसे इंसान को इस धरती से हटा ही देने में भलाई है। लेकिन अब जो गांव के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी पंचायत फैसला करेगी उसी में इसका निस्तारण होगा। अभी पहले दिन पंचायत बैठती है लेकिन उसमें उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है, हल नहीं निकलता है। दूसरे दिन भी पंचायत बैठती है। अब ऐसा करते करते लगभग 10 से ज़्यादा पंचायत हो जाती है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दरअसल 29 जून की सुबह जो होता है ऐसा कारनामा हुआ रहता है और ऐसा करते करते जो जुलाई महीना आता है उसका पहला सप्ताह आ जाता है, लेकिन कोई भी समझौता नहीं हो पाता है, कोई भी निस्तारण या फिर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अब ये बात जो नज़दीकी जो थाना होता है महलगांव में पहुंच जाती है ये बात। जैसे ही महलगांव थाने में ये बात पहुंचती है तो फिर वहाँ के जो एसएचओ होते हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, वो इस मामले को बेहद गंभीरता से इस संज्ञान में लेते हैं। और जैसे ही उनको बात ये पता चलती है कि एक प्रिंसिपल ने एक मात्र 14 से 15 साल की लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात की है, वो तुरंत अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचते हैं और पहुंचकर उस लड़की को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और साथ ही साथ उस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाता है और उस लड़की को भेज दिया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए। प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो जो प्रिंसिपल है अब वो कुछ बोलता नहीं है और जो प्रिंसिपल को गांव के लोग मारे पीटे भी थे, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ले जा करके उसको हवालात में बंद कर देती है। इधर लड़की का जब मेडिकल चेकअप करवाया जाता है तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जो लड़की होती है उस लड़की के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि ये कई महीनों से होता हुआ आ रहा था। यानी कि वो जो लड़की होती है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है, यानी गर्भवती होती है। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, परिवार वाले को ये बात पता चलती है कि उसकी जो बेटी है, यानी कि जो गुलशन की जो बेटी है अनुराधा, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस उम्र में इस लड़की को खेलना कूदना चाहिए वो लड़की इस उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके साथ हैवानियत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका गुरु ही है। अब पुलिस इस मामले की बेहद बारीकी से जांच पड़ताल कर रही होती है। उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसी हैवानियत आखिर किसने की, एक प्रिंसिपल ने किया या फिर किसी और ने भी किया है तुम्हारे साथ। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि वो कुछ बोलने के लिए पहले तो तैयार नहीं होती है, लेकिन जो एसएचओ साहब होते हैं, जो विनय कुमार जी होते हैं, वो लड़की को दुलारते हैं, पुचकारते हैं, फिर उससे कहते हैं कि बेटा बताओ। और बहुत ही अच्छे ढंग से उस लड़की से जब रिएक्ट करते हैं तो फिर पता चलता है लड़की को कि लग रहा है कि ये अपने हैं, ऐसी भाव आता है उस लड़की को। तो जो लड़की है वो रोने लगती है और सच्चाई सामने रख देती है। दरअसल वो लड़की बताती है कि उस लड़की के साथ पहले भी हुआ था ऐसा, लगभग 3 महीने पहले जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने बुलाया था और बुला करके उस लड़की के साथ हैवानियत किए थे। और ऐसे करते करते ये हमेशा मुझे बुलाते थे स्कूल में भी, जब मेरे साथ ही नहीं बल्कि अलग अलग लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है। अलग अलग लड़कियों को ये बुलाते थे, बुला करके उस लड़कियों के साथ हैवानियत करते थे। दरअसल जिन लड़कियों का भी नाम लिया जाता है, शायद पुलिस ने उन लड़कियों से भी पूछताछ करी और जो लड़की है उस लड़की का फ़िलहाल इलाज चल रहा होता है। साथ ही साथ जो वहाँ के जो डीएसपी हैं पुष्कर कुमार जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस व्यक्ति को गंभीर से गंभीर सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ उस लड़की के अपराधी को, यानी कि जो प्रिंसिपल था, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया।
लगा करके उस व्यक्ति को, अपराधी कहना तो बहुत कम होगा, दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। फिलहाल जो लड़की है वो अभी सदमे से बाहर ही नहीं उभर पाई है। दरअसल ये जो कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ, ये 29 जो जून है यानी कि 2021 की ये सच्ची घटना है। तो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी थी, परेशान कर देने वाली कहानी थी। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई गई हैं जहाँ पर प्रिंसिपल ने ऐसा किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है, आखिर अब उसका क्या होगा। लेकिन इसके लिए भी कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, परिवार वालों की रजामंदी होगी, इसके बाद फिर उस लड़की का गर्भपात हो सकेगा। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है कोर्ट से परमिशन लेना, क्योंकि जिस प्रकार की हैवानियत इस समाज में बढ़ती जा रही है, वाकई अपने आप में शर्मिंदगी का एक विषय बन चुका है। अब उस लड़की के लिए परमिशन ली जाएगी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे मामले हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने नोएडा में सुना होगा कि एक सगे भाई ने अपनी सगी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया था। अलवर में भी एक ऐसा ही निकल करके मामला सामने आया था कि एक पिता ने अपनी सगी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था। और फिर इधर अभी जस्ट कुछ समय पहले यानी कि लगभग 2 दिन पहले आप मेरी कहानी को एक सुनेंगे, तो उसमें एक प्रिंसिपल ने वो 1-2 बल्कि कई 100 लड़कियों के साथ ऐसी हैवानियत की थी, ऐसी दरिंदगी की थी। उनको अपने कमरे में बुलाता था और उन लड़कियों को के साथ हैवानियत करता था। उन लड़कियों के कुर्ती और सलवार में हाथ डालता था, हाथ फेरता था और उन लड़कियों के साथ दरिंदगी करता था। इसमें कोई और बुलाने वाला नहीं होता था, बल्कि जो उसके ही स्कूल की एक टीचर थी, जो हिस्ट्री की टीचर होती है, वो उन लड़कियों को बुला करके लाती थी। जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की होती थी, उसी लड़की को बुलाया जाता था और वो प्रिंसिपल उसको बुलाता था और उसके प्राइवेट पार्ट को छूता था और उस लड़की के साथ हैवानियत करता था। आप उस कहानी को चाहे तो सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको वो वाली वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर एक आइकन बना होगा, उसी में एक डब्बा बनेगा इसी साइड, और फिर आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। नसीमुद्दीन भाई जी हैं, कस्बा मौदाहा, ज़िला हमीरपुर, यूपी से रहने वाले हैं ये। फिर डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं, नौरापुरी। गोस्वामी जी हैं, भागवत प्रसाद जी हैं, अमित यश जी हैं, सुधीर जी हैं, विनोद ठाकुर जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, और भी हमारे मित्र हैं, प्रियंका रावत जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, चंद्रसेन जी हैं पीलीभीत से, और एक है हमारे विनय द्विवेदी जी हैं। इन्होंने हमारे इंस्टाग्राम की आईडी मांगी है कि, तो मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम की आईडी से आपको जो भी सवाल आपके हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमारी आईडी मांगी है। अमन खान जी हैं, और अगले नंबर पे हैं सुखबीर सिंह जी हैं। उन्होंने लिखा है कि ये फेक स्टोरी है। तो भाई, अगर आपको ये लगता है कि अगर फेक स्टोरी है तो फेक स्टोरी हमारे द्वारा नहीं सुनाई जाती है। जो भी स्टोरी है वो ऑथेंटिक होती है, और कहीं ना कहीं ये सच्ची घटना जब हुई रहती है तभी इस स्टोरी को लिया जाता है और आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि इस समाज में बुराइयों को फैलाने का हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस समाज में हो रही बुराइयों को आप लोगों तक पहुँचाना है कि आप लोग देखें और आप अपने बच्चों के प्रति सजग हो सके और सुरक्षित रह सके। अभी हाल ही में एक मामला निकल करके सामने आया, सुर्खियों में आया भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक लड़की है जो नाबालिग ही है, लगभग उसकी उम्र 16-17 साल के करीब है। उसने अपने प्रेमी के साथ वक्त गुजारने के लिए, अपने प्रेमी के साथ पूरी ज़िंदगी जीने के लिए, कसमें वादे खाने के लिए उस लड़की ने अपने ही पिता का कत्ल किया, अपने ही भाई का भी कत्ल किया। यानी कि अपने भाई को कत्ल करके फ्रीज में डाल देती है और अपने ही पिता का कत्ल करके उसको बिस्तर पे तड़पता हुआ छोड़ देती है, और छोड़ करके वो सांप भागती हुई नजर आती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बनिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।